पीटीआई का 16 घंटे का धरना भी बेकार, बानी से मुलाकात ना हो सकी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नो लिफ्ट। सुहेल अफरीदी चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी ऑफिस में बैठे रहे। चीफ जस्टिस का मिलने से इनकार, मिले बगैर वापस चले गए। आप यहां हैं तो सुबह कौन चला रहा है? सहाफी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल। सुहेल अफरीदी ने जवाब दिया, सूबे की इंतजामिया से राब्ते में हूं। अडियाला जेल का धरना खत्म, आइंदा का लाहे अमल मंगल को देंगे। दूसरी जानिब अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालती हुक्म पर अमल ना करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। अता तारण ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नालायक और बुजदार प्लस करार दे दिया। सुहेल अफरीदी का बानी से मुलाकात का गैर कानूनी मुतालबा पूरा नहीं हो सकता। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारण की नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई करप्शन पर जेल गए, कोई मजाक नहीं। जेल मैनुअल की खिलाफ मुतालबात किए जा रहे हैं। किसी कैदी को इतनी सहूलतें नहीं मिली जितनी बानी पीटीआई को मिल रही है। अगर ये धरने देते रहे तो सूबे पर तवज्जो कौन देगा? was passed by Senate and transmitted to the National Assembly, but not passed by National Assembly within 90 days. सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास पीटीआई अरकान के शोर शराबे की नजर अपोजिशन अरकान की अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर मुलाकात कराओ के नारे। ईवान मछली मंडी में तब्दील, कान पड़ी आवाज सुनाई न दी। तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद करार दे दी। वजीर पार्लिमानी अमूर ने ईवान को बताया, बानी पीटीआई से मुतल्लिक जाली इत्तलात भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाई गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानी की सेहत बिल्कुल ठीक, इनकी जान को कोई खतरा नहीं। कोरम की निशानदही पर दोनों इजलास कुछ ही देर बाद मुअत्तल करना पड़े। बानी से मुलाकात के लिए पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली से मदद की अपील। अपोजिशन वफ्द की स्पीकर ऑफिस में अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शहराम तरकई, इलामा नासिर अब्बास शामिल। अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की यकीन दहानी। शिकवा किया, कई बार मिल बैठकर मसाइल पर बात करने की पेशकश की, अपोजिशन की जानिब से ताउन नहीं मिल रहा। सुहेल अफरीदी अडियाला का मजावर बनने के लिए वजीर आला बने, अवाम की मुश्किलात से इनका कोई लेना देना नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेहमान बनकर आए तो सो बिस्मिल्लाह। विफाक के खिलाफ जुलूस निकालने आएंगे तो फिर मामला और होगा। उस्मा बुखारी का वाज़े पैगाम। वजीर इत्तलात ने पंजाब असम्बली में गुफ्तगू करते हुए कहा, अडियाला से कभी खैर की खबर नहीं आती, हमेशा मुल्क के खिलाफ ही आती है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी, जहां मुमकिन होगा अकोमोडेट करेंगे। अडियाला जेल रावलपिंडी की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फैसला अमनो अमान और मतवक्के खतरात के पेश नज़र किया गया। खुसूसी सिक्योरिटी प्लान फौरी तौर पर नाफिजुल अमल, गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। जेल के रास्तों पर 5 नाके, पुलिस की भारी नफरी तैनात। 12 थानों के SHOs 2 शिफ्टों में 12-12 घंटे ड्यूटी अंजाम देंगे। हुकूमत ने IMF की एक और अहम शर्त पूरी कर दी। ग्रेड 17 और ऊपर के अफसरान को असासे जाहिर करने का पाबंद बना दिया गया। तमाम सरकारी अफसरान को हर साल अपने असासों की लिस्ट FBR को देना पड़ेगी। हुकाम के मुताबिक पहले सिर्फ सिविल सर्वेंट्स या आम सरकारी मुलाजिम को अपने असासे की लिस्ट जमा कराना पड़ती थी, अब तमाम पब्लिक सर्वेंट्स को असासों की फहरिस्त देना होगी। नैब कानून के तहत पहले से मुस्तस्ना अफसरान, जजेस और फौजी अफसरान इस कानून की जद में नहीं आएंगे। पंजाब की शुगर मिल्स के गठजोड़ का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। मुसाबकती कमीशन ने मिली भगत से गन्ने की कीमत मुकर्रर करने वाला शुगर मिल्स कार्टेल पकड़ लिया।
10 शुगर मिल्स को कार्टिल बनाने पर शोकाज नोटिस, 14 रोज में तहरीर जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग में बाहमी मिली भगत से ताखीर की, कीमत 400 रुपए मन तय करके किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचाया। कीमतें फिक्स करना और पैदावार में ताखीर कंपटीशन एक्ट की सरी खिलाफ वर्जी है। क्रशिंग में ताखीर से चीनी की मसनूई किल्लत, कीमतों में इजाफे का खदशा है। पंजाब में बार बार चालान पर गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। मैरिज हॉल्स को मुनासिब पार्किंग का इंतजाम करना होगा। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग खत्म करने के लिए क्रैक डाउन होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने पर सख्त पाबंदी। वजीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम अथॉरिटी कायम कर दी। वजीर आला मरियम नवाज अथॉरिटी की चेयरपर्सन, वजीर बल्दियात वाइस चेयरपर्सन होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 6 पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का ऐलान कर दिया। पैनल ऑफ चेयरपर्सन में समीउल्लाह खान, आगा अली हैदर, शौकत राजा शामिल, रहीला खादिम हुसैन, जुल्फ़िकार अली शाह, अरशद मलिक भी पैनल का हिस्सा। पंजाब असम्बली में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली मियाँ सुल्तान रांझा, अली हैदर, नूर नियाजी शामिल, आज़ाद अली तबस्सुम, ताहिर परवेज अहमद शहरियार और मोहम्मद हनीफ ने भी हल्फ उठाया। ज़िमनी इंतखाबात में नताइज के अमल में शफाफियत का खला पाया गया। फाफिन ने 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात की रिपोर्ट जारी कर दी। 28% पोलिंग बूथ पर पहले से स्टंप लगाने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। 29% बूथ पर मुअव्वन अफसरान ने बैलेट पेपर पहले से साइन किए। 13 पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 मुबस्सिरीन को भी नहीं दिया गया। 43% पोलिंग स्टेशन पर एजेंट से नतीजा फॉर्म पर दस्तखत नहीं लिए गए। ज़्यादातर हलकों में टर्न आउट 50% से भी कम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 97% पोलिंग एजेंट्स ने पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया, जो मजमूई इंतखाबी इंतजामात के लिए एक मस्बत इशारा है। वज़ीर आला सिंध ने सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का अजरा कर दिया। मुराद अली शाह का कहना है CRMS मोबाइल ऐप का अजरा शहरी खिदमात की जिद्दत के सफ़र में एक अहम संग मील है। ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का बरवक्त और आसान अंदराज मुमकिन होगा। सिंध का कागजी निज़ाम से स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ तेजी से सफ़र जारी है। SPHF हाउसिंग स्कीम नहीं, दुनिया का नया समाजी इनकलाब है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं अब तक 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी, 15 लाख लोगों के अकाउंट्स खोले जा चुके, मजीद 6.5 लाख घरों की तामीर तकमील के करीब है। पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक जीतकर मुल्क को अस्करी सतह पर एशियन टाइगर बना दिया। अब बिजनेस कम्युनिटी मार्का मईशत जीत कर दिखाएगी। FPCCI का ऐलान, हुकूमत से बिजली का रेट और बैंक सूद की शरह कम करने का मुतालबा। तमाम बिजनेस कम्युनिटी इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हो गई। आज हम दोबारा से टेक ऑफ की पोजीशन में है। पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत का हर अमल दस्ता है। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस बुला ली। जेसाई, दीपक, पंडित सतीश शर्मा और देवरची बैनर्जी पर मुश्तमिल कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तान साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स, साबिक वजीर खारजा और हाई कमिश्नर की जगह पाकिस्तानी तलबा को सामने लाया। मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारत के नए सोलराइजेशनल और धार्मिक पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन की कोशिशें रंग ले आई। भारत में कैद 3 पाकिस्तानी शहरी रिहा।
कैदियों में असगर अली, रमजान और मोहम्मद अदरीस शामिल। तीनों अटारी वाहगा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए।